और पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। सरकार ने शुक्रवार देर रात को इस कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 नाम दिया गया है। ये कानून फरवरी 2024 में संसद में पारित किया गया था। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूर कर चुकी हैं और इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को 3 साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं आएंगी। पेपर लीक पर लगाम के लिए बड़ा कदम। सरकार ने लागू किया एंटी पेपर लीक कानून। नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक मामले पर मचे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने देर रात अधिसूचना जारी कर दी। इस कानून के आने से पेपर लीक और धोखाधड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी पर लगाम लग सकेगी। कानून में नकल के दोषियों के लिए अधिकतम 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के प्रावधान 21 जून से लागू हो गए हैं। इस एंटी पेपर लीक कानून के बारे में बात करें तो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को लोकसभा ने 6 फरवरी और राज्यसभा ने 9 फरवरी को पारित किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इसे मंजूरी दी थी। कानून का मकसद यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती, बैंकिंग भर्ती और एनटीए की ओर से आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है। इसमें धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद का प्रावधान है और धोखाधड़ी के संगठित अपराधों में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक को लेकर पहले ही कह चुके हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और एनटीए में भी सुधार किया जाएगा। सरकार के सामने विद्यार्थियों की हित सर्वोपरि है। उनकी मानसिक स्थिति को हम समझते हैं। जिस प्रकार के कुछ घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों में, उनकी मन विचलित होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार पारदर्शिता और गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी प्रकार की एरर हो, इसको सरकार स्वीकार नहीं करेगी। इसीलिए जो भी कोई व्यक्ति उसमें संश्लिष्ट होगा उसको दंडित किया जाएगा और उसमें एनटीए की कुछ सुधार भी होने की आवश्यकता है, उसकी भी दायित्व लेगी और कोई गड़बड़ी स्प्रेड ना हो उसकी भी चिंता की जाएगी। उधर नीट परीक्षा और यूजीसी नेट परीक्षा की गड़बड़ी को कांग्रेस और इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियां देशव्यापी मुद्दा बना रही हैं। शुक्रवार को कांग्रेस के नेताओं ने देश के अलग अलग शहरों में नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, भोपाल, लखनऊ, पटना, रांची, बेंगलुरु, जम्मू से लेकर गुवाहाटी तक तमाम शहरों में कांग्रेस के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी, जिन्होंने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन में हिस्सा लिया और आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर पेपर लीक करवा रही है। कांग्रेस के नेताओं की मांग है कि नीट के एग्जाम को रद्द किया जाए और एनटीए के चेयरमैन के खिलाफ एक्शन हो। उधर लेफ्ट पार्टियों ने एनटीए को खत्म करने और पहले वाला सिस्टम लागू करने की मांग की है। वो पालक जो अपने जीवन की कमाई अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेजकर नीट के एग्जाम
भरोसे दिलाते हैं कि उनका बेटा बेटी नीट में पास होंगे, लेकिन आज आरएसएस का एक शब्द नहीं आया। प्रधानमंत्री जी चुप हैं। हम जो मुख्य बात ये कह रहे हैं कि ये जो केंद्रीकरण कर रहे हो ये पूरे टेस्टों की, इसको जो है अब हटाइए। जो पुराना सिस्टम रहा है जहाँ पर राज्यों का भी अपना अधिकार है, याद रखिएगा संविधान के अंदर शिक्षा का जो टॉपिक है वो है आपके कंकरेंट लिस्ट में, यानी इसके अंदर जिम्मेदारी राज्यों का भी है केंद्र का भी है। अब केंद्र एक तरफा वो पूरी जिम्मेदारी वो खुद ले रही है और निर्णय ले रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। ये एकदम बहुत बड़ा फेलियर है सरकार। पेपर लीक मामले में एक ओर जांच में तेजी आई है तो दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। लेकिन अब केंद्र की ओर से लागू एंटी पेपर लीक कानून से नकल माफियाओं पर नकेल कसे जाने की उम्मीद है। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए हमारा स्पेशल बुलेटिन। पेपर लीक पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। सरकार ने शुक्रवार देर रात को इस कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 नाम दिया गया है। ये कानून फरवरी 2024 को संसद में पारित हुआ था। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूरी दे चुकी हैं। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को 3 साल से 10 साल तक की सजा और 10 साल से 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं आएंगी। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस परीक्षा का आयोजन भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए करवाता है। ये परीक्षा 25 से 27 जून के बीच होने वाली थी। बताया जा रहा है कि पर्याप्त संसाधन मौजूद न होने की वजह से परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। परीक्षा के लिए अगली डेट का ऐलान बाद में किया जाएगा। वहीं बिहार में टीचर्स के लिए होने वाली सक्षमता परीक्षा के फेज 2 को भी रद्द कर दिया गया है। ये परीक्षा 26, 27 और 28 जून को आयोजित होने वाली थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया, एक ही डेट पर 2 परीक्षाओं के टकराव की वजह से सक्षमता परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए भी नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी प्रीतम कुमार की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी मामले को लेकर ईओयू आज प्रीतम कुमार से पूछताछ कर सकती है। ईओयू प्रीतम से गेस्ट हाउस में बुकिंग के लिए फोन किए जाने के संबंध में जानकारी मांग सकती है। इस बीच नीट पेपर लीक को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नीट का पेपर झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से लीक होने की संभावना जताई गई है। पटना में बरामद जले हुए बुकलेट के नंबर के आधार पर यह जानकारी सामने आई है। पुलिस ने जला हुआ बुकलेट नंबर बरामद किया था। जले बुकलेट का नंबर हजारीबाग का था। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए 10 मिनट में आज सुबह की 100 बड़ी खबरें।